हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडुबॉक्सन पे। एसएससी सीपीओ 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है वेबसाइट पे। आप इसकी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डिटेल में इसको देख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये नोटिफिकेशन इसका, ठीक है, नोटिस जो है ये नोटिस है हमारा। और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। इसका डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन जो है ये 4 मार्च से स्टार्ट हुआ है और 28 मार्च तक चलेगा, ठीक है। कल इसका मतलब यानी कल से स्टार्ट हुआ है और 28 मार्च तक इसका एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है इसका टाइमिंग भी दिया हुआ है 23 आर यानी रात के 11 बजे, 28 मार्च रात के 11 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की है वो हमारा 29 मार्च है। और डेट टाइम क्या है, रात के 11 बजे तक। उससे पहले आपको कर देना है, ठीक है। और उसके बाद करेक्शन का विंडो जो है ये ओपन किया गया है 30 मार्च से लेकर के 31 मार्च। इसका भी टाइम रात के 11 बजे तक रखा गया है। शेड्यूल जो सीबीटी बेस्ड एग्जाम है इसका, ये 9, 10 एंड 13 मई 2024, ठीक है। यानी मई में 9, 10 और 13 मई को इसका एग्जाम शेड्यूल किया गया है। आगे देख लेते हैं कि इसमें कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे कि यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसीज, यानी टेंटेटिव का मतलब अभी कुछ वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ कैटेगरी वाइज है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा कि टोटल जो है कितनी पोस्ट हैं। ये सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल, ये मेल्स के लिए है दिल्ली पुलिस में। यहाँ पर जो आप डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। अनरिजर्व के लिए 45 है, ओबीसी के लिए 24 है, एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 है एंड टोटल 101 है, ठीक है। ये उसके बाद ये रिजर्वेशन है जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विस मैन के लिए, ठीक है। और ये जो नीचे वाला दिया हुआ है ये सब इंस्पेक्टर का ही पोस्ट दिल्ली पुलिस में फीमेल्स के लिए, ठीक है। टोटल पोस्ट यहाँ 61 है। यहाँ पर अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सीएपीएफ की वैकेंसी है। टोटल जो इसमें वैकेंसीज, टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 4187 वैकेंसी अभी तक जो है इसमें बताई गई है, ठीक है। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 4008, हाँ 4187 है। लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा है। लास्ट ईयर तो आई थिंक शायद 2000 के आसपास थी। अच्छा मौका है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर वही सब जो है एलिजिबिलिटी एंड वो लिखा हुआ क्राइटेरिया क्या क्या आपके पास होना चाहिए। जैसे इसमें जो सब इंस्पेक्टर के लिए है दिल्ली पुलिस में, उसमें आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 ईयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का है और एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है, 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ अ मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी कोड है, ये सब देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इसमें एज लिखा हुआ है। और अगर हम आगे बात करें इसके सिलेबस, आपको पता ही है एसएससी का कैसा होता है। देखिए यहाँ पर जो है ये तो रीजनल ऑफिस के एड्रेस है इसमें। हाँ ये देखिए जो इनका एग्जामिनेशन जो पैटर्न है पेपर 1 का, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है, आपको पता होगा। पेपर 1 होता है एंड पेपर 2 होता है। पेपर 1 में हमारा जो ये हमारा पेपर 1 है, इसमें हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के आते हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और एप्टीट्यूड आता है, ठीक है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो होता है वो 50 नंबर के आते हैं, 50 क्वेश्चंस। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के। टोटल टाइम होता है हमारे 2 घंटे, ठीक है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में वही एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं और एरर डिटेक्टिंग होती है और पीक्यूआरएस होते हैं और क्लोज टेस्ट होता है, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है और करेक्ट स्पेलिंग इनकरेक्ट वाला होता है, ठीक है। कि कौन सी स्पेलिंग इसमें से इनकरेक्ट है, कौन सी करेक्ट है वो, ठीक है। वो कैब आता है और ग्रामर आता है। बाकी इसमें आपको सिलेबस पता होगा अपना, वही जो एसएससी का रहता है। और जनरल नॉलेज वही करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल का रहता है, स्टैटिक जी के रहता है, ठीक है। और इंटेलिजेंस में आपको पता है ये जनरल इंटेलिजेंस में क्या रहता है, रीजनिंग रहती है सिंपल, ठीक है। और पेपर 2 जो रहता होता है ये हमारा, इसमें सिर्फ हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आता है। 200 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के और 2 घंटे के लिए, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2 और दोनों ही मार्क्स में देखिए पार्ट वन सॉरी सॉरी यहाँ बताया गया है कि दोनों पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है। पेपर 1 2 के ये हिंदी और इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। और पेपर 1 जो होता है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, ठीक है। यानी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है आपके पेपर 1 में, ठीक है। और पेपर 2 में, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की, ठीक है। ये इसका जो एग्जाम पैटर्न है ऐसे होता है, पता ही होगा आपको, मैं बस आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। और आगे हम बात करें तो यहाँ पर कुछ और जो है, अगर आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट है तो आपको और उसमें से थोड़ा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। मतलब बोनस मार्क्स मिलते हैं उसमें, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर डिटेल सिलेबस है, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड पेपर वन का डिटेल सिलेबस है, जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है। यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप्स हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है, विजुअल मेमोरी डिस्क्रिमिनेशन हो गया, और सिमिलैरिटीज हो गई, एनालॉजीज हो गई, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिगरल एनालॉजी हो गया, सिंबॉलिक एनालॉजी हो गया, ठीक है, इस आराम से सीमेंटिक एनालॉजी हो गया, ठीक है, ये सारा जो है इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, सोशल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, पैटर्न होते हैं जो फोल्डिंग वाले होते हैं कि इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया है, कट करेंगे तो कैसा होगा, ठीक है, अब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये उसके बाद ये जीके का है, जीके का सिलेबस है कि क्वेश्चन इन दिस component will be aimed at testing the candidate general awareness and environment around him, ठीक है, मतलब जी सिंपल आपको जी के जीएस पता होना चाहिए, ठीक है। एप्टीट्यूड में जो है यहाँ पर रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्क्वायर, एवरेजेस, इंटरेस्ट, ठीक है, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री, यही सब आता है इसमें, ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये सब आता है इसमें आपका एप्टीट्यूड में। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में सिंपल सी है, ये बताया गया है कि कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश इन हिज हर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, ठीक है, सिंपल आपकी इंग्लिश चेक होगी। और जो पेपर 2 होगा उसमें भी ये होगा, क्वेश्चन इन दीज कंपोनेंट्स विल बी डिजाइन टू टेस्ट, वही सेम चीज, ठीक है, वो क्या है, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेज, हाँ इडियम्स भी आते हैं, ठीक है, इडियम्स भी याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद पेपर जो ये हमारा पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसमें हम कैटेगरी वाइज डिटेल में देख लेते हैं। जो मेल कैंडिडेट्स के लिए होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 170, और चेस्ट होना चाहिए 80, और एक्सपैंड करने के आपका 85 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो ये कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू हिल एरियाज इन गहरवाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगरास, मराठास, कश्मीरीज वैलीज, ठीक, इसमें आपका रिलैक्सेशन मिला है 5 सेंटीमीटर का, तो 165 सेंटीमीटर, और एक्सपैंड करने के बाद 80, और चेस्ट सेम रखा गया है, बस हाइट का रिलैक्सेशन मिला है इसमें, ठीक है। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है 162.5 सेंटीमीटर है, और इसमें भी रिलैक्सेशन मिला है चेस्ट में, ठीक है, 77 सेंटीमीटर है विदाउट एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन करने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है ये एन है, ठीक है, चेस्ट एक्सपेंशन में, बाकी जो हाइट है 157 होनी चाहिए, और ये 155 इसमें जो ऊपर मैंने बताया, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगरास, मराठास, कश्मीर वैली, इसमें 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू शेड्यूल ट्राइब्स 154 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपको कितना चाहिए उसका, ठीक है। वेट वेट जो होना चाहिए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग्स टू हाइट फॉर ऑल पोस्ट, ठीक है, जो जैसे फिजिकल ये मेल्स के लिए, ठीक है, फॉर मेल्स कैंडिडेट्स के लिए जो होना चाहिए 100 मीटर जो होना चाहिए 16 सेकेंड्स में, और 1.6 सेंटीमीटर 6.5 मिनट्स में, और लॉन्ग जंप 3.65 मीटर, इसके 3 चांसेस मिलेंगे आपको, हाई जंप 1.2 फीट 2 मीटर 3 चांसेस, ठीक है, 3 चांस मिलते हैं, चाहे शॉर्ट पुट हो, लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, ठीक है, सब में आपको 3 चांस ही मिलते हैं। ये मेल्स के लिए, ठीक है, सभी पोस्ट के लिए है ये। और उसके बाद हम फीमेल्स की बात करें, ठीक है, हाँ शॉर्ट पुट देखें यहाँ पर है ना, 4.5 16 LBS 4.5 मीटर, इसमें भी 3 चांस सबको मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा इसमें डिस्टेंस जो है वो रनिंग का कम है, 100 मीटर है 18 सेकेंड्स में, टाइम ज़्यादा है, और हाँ डिस्टेंस, हाँ ये वाला डिस्टेंस कम है, ऊपर वाला 100 मीटर जो है वो सेम है, बस टाइम थोड़ा बढ़ा के दिया गया 2 सेकंड, ठीक है, 18 सेकेंड्स है, और 800 मीटर से 4 मिनट्स में, लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर, और हाई जंप है 0.9 मीटर, 3 चांस है, शॉर्ट पुट इसमें नहीं होता है, फीमेल्स के लिए शॉर्ट पुट नहीं है इसमें, ठीक है। देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, उसके बाद ये फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। All the candidates who qualify in paper 2 will medically examined by the medical officer of CAPF or any other medical officer or assistant surgeon belonging to grade A, ठीक है, मतलब वही मेडिकल होगा आपका, कैसे होगा, कौन करेगा, आई साइट आपका होना चाहिए, ठीक है। द मिनिमम नियर विजन शुड बी बेटर आई एंड, ठीक है, एंड बेटर आई के लिए N6, और ये N9 वो साइज के लिए, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस वर्जन शुड बी मिनिमम डिस्टेंस विजन शुड बी 6/6 होना चाहिए बेटर आई के लिए, और वर्स के लिए 6/9 होना चाहिए, ठीक है। both eyes without any correction like wearing glass and surgery any kind of improve visual acuity, ठीक है, मतलब कोई आपको विदाउट ग्लास ही है, वियरिंग ग्लास नहीं, आप ग्लास करके नहीं कर सकते हैं, मतलब जो आप स्पेक्स यूज़ करते हैं उसके बिना है आपके 6/6 होनी चाहिए, या 6/9, यहाँ तक एक्सेप्ट किया जाएगा 6/9, ठीक है।
इन राइट हैंडेड पर्सन, ठीक है, इन राइट आई इज बेटर आई, वाइस वर्सा, ठीक है, जो भी इसमें आप देख लीजिएगा। उसके बाद जंपिंग, वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग टार्जन, स्विमिंग, ठीक है, ये हमारे जो है फिजिकल क्राइटेरिया है कि इसमें क्या क्या होगा। जंपिंग और वर्टिकल बोर्ड होगा, होल्डिंग रोप एंड जंपिंग ऑन द बोर्ड, ये आपका सब फिजिकल, जो फिजिकल आपका जब होगा तो उसमें आपका होगा, ठीक है। मंकी क्रॉल, या आप यूट्यूब पे देखेंगे आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर टैटूज लिखा हुआ है, टैटूज विल अलाउड एज पर, मतलब टैटूज कहाँ तक अलाउ हो सकते हैं, क्या कहाँ कितना साइज होना चाहिए, उसका सब लिखा हुआ है इसमें मेंशन, ठीक है। डिटेल में देख लीजिएगा अगर आपके बॉडी पे कहीं भी टैटू है, ठीक है। एडमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ पर एग्जामिनेशन वही है, फिर कैसे अप्लाई करना है आपको, ठीक है, क्या क्या है वहाँ पर, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आधार कार्ड, वोटर आई डी, DR, ठीक है। आपने डिटेल में इसका नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एडुबॉक्सन, वहाँ पर हम डाल देंगे इसका, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि इसके जो हमारा जो जी के पार्ट है, ठीक है, एसएससी सीपीओ का जो हमारा जी के पार्ट है, इसके हम क्वेश्चंस जो है अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। एक दो दिन में मैं इसकी वीडियो स्टार्ट करूँगा। सो पार्ट 1 से हम स्टार्ट करेंगे, और अब 25 क्वेश्चंस हम उसमें इंक्लूड करेंगे, और अपना जो है जीके जीएस के हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के, उसी में सब होगा, अलग अलग नहीं बनाएंगे, एक ही पार्ट बनाएंगे। उसमें हम अपना जीके जीएस जो हमारा है, और करंट अफेयर्स, और जो मिसलेनियस होते हैं सारे हम उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ऐसे ये सीपीओ के लिए है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।